हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले हैं वो शेयर है एनबीसीसी। आप देखेंगे स्टॉक में आज अपर सर्किट लगता हुआ दिखा, जहां पे स्टॉक 114 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग लेता हुआ दिखा। यहाँ पे 5% का अपर सर्किट देखने को मिला और यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जहाँ पे हमें 1 करोड़ 14 लाख का वॉल्यूम देखने को मिला है। ठीक है, बाकायदा देखिए जो मैंने अभी आपसे पिछले दिनों बोला था वीडियो बनाते वक्त, जब कंपनी को ऑर्डर मिल रहे थे और ये स्टॉक नहीं चल रहा था, तब मैंने बोला कि मार्केट नहीं चल रहा है तो इसमें स्टॉक की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई गलती नहीं है और आपने कंपनी में पैसा लगा कर रखा है। ठीक है, तो इंडेक्स गिर रहा था, इसकी वजह से कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर था, कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं था, कंपनी को लगातार ऑर्डर्स मिल रहे थे। और मैंने कल भी आपको जब एंडिंग की वीडियो की तो मैंने आपसे बोला था हमें होल्ड करके रखना है, क्योंकि जब चलेगा, जब मार्केट एकदम थोड़ा सा भी ठीक होगा, करवट लेगा, तो आप देखेंगे स्टॉक भी 5% का अपर सर्किट में लग जाएगा। मार्केट को इतना भारी भरकम नहीं चढ़ गया कि बुलिशनेस दिखा रहा है। ठीक है, आज 2% 2.5% ही चढ़ा है, जहां पे था 50,000 पे वो इंडेक्स, वो मिड कैप निफ्टी अभी भी 47,000 पे ही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। लेकिन मैंने आपसे बोला स्टॉक में दम है और जब स्टॉक चलना चालू करेगा तो वो घुसने नहीं देगा। ठीक है, अभी ये 5% का अपर सर्किट से हमें खुश होने की तो ज़रूरत है, लेकिन हम इतना ज़्यादा खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्या इस स्टॉक से उम्मीदें हैं, हमें इस स्टॉक से उम्मीदें हैं 30% रिटर्न की, 40% रिटर्न की, 50% रिटर्न की और 100 200% की रिटर्न की लॉन्ग टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म के मैंने 30% 40% के बात कर लिए। ठीक है, तो अभी भी मार्च चल रहा है। ठीक है, एक बार मार्च मैंने आपसे बोला है कि मार्च एक बार चले जाने दीजिए, फिर आप देखेंगे इस स्टॉक का जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, हर चीज़ स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ चल रही है, क्योंकि हर हफ्ते इसको ऑर्डर मिले, हर हफ्ते नहीं हर दिन ही मेरे ख्याल से। अभी कल भी ऑर्डर मिला था, उससे परसों भी ऑर्डर मिला था और दो ऑर्डर एक साथ मिले थे कल तो। ठीक है, तो लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो एक बार मार्च का महीना चला जाने दीजिए, 31 मार्च चले जाने दीजिए। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल से जो पैसे आएंगे एफआईआई की तरफ से जो निकाले गए हैं वो डालेंगे कहाँ पे। मैंने आपसे बोला था, हर एक वीडियो में बोलते आ रहा हूँ कि इंडिया में ही पैसा डालेंगे, और इंडिया में जब पैसा डालेंगे तो उन्हें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो चीज़ देखनी है कौन सा सेक्टर है जहाँ पे सरकार गवर्नमेंट यहाँ की फोकस कर रही है। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट कहाँ पे फोकस कर रही है, इंफ्रा में फोकस कर रही है, रेलवे में फोकस कर रही है और फिर रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस कर रही है। तो ये 3 सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा तेजी एग्रेसिवली फोकस कर रही है, तो आपको भी इन तीनों सेक्टर में फोकस करना है। ठीक है, आज आपको मेरी बातों पे विश्वास हो गया होगा कि मार्केट आज थोड़ा सा करवट क्या लिया है, कि सुबह से ही ये स्टॉक 5% अपर सर्किट में है, जबकि मार्केट चढ़ा कितना था, सिर्फ 500-600 पॉइंट, लेकिन ये स्टॉक 5% का अपर सर्किट सुबह से ही मार चुका है। ठीक है, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को सीखिए इधर आके। ठीक है, चलिए होल्ड करके बने रहिए, और अगर कल के दिन में मार्केट सही रहा और रिकवरी के मूड में ही रहा, कि अगर अच्छी ओपनिंग होती है 200 300 400 500 पॉइंट की तेज़ी के साथ, तो आप देखेंगे फिर से स्टॉक में अपर सर्किट लगता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि अभी स्टॉक क्या है, रिकवरी फेज में है, तो अपर सर्किट में ही बात करेगा। ठीक है, बट मेरी बातों को ध्यान रखिए कि मार्च का महीना चल रहा है, तो हमें अभी स्टॉक को इतने अच्छे नज़रिए से नहीं देखना है कि अभी 5% मिल गया, कल भी 5% लग जाए, परसों भी 5% लग जाए, तरसों भी, तो हमें 2 दिन में पैसे नहीं निकालने हैं, हमें मिड टर्म लॉन्ग टर्म के व्यू से चलना है इस स्टॉक में। और मैंने जो टारगेट बोले हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रखिए, 250 का लेवल, 200 से 250 का, ये याद रखिएगा। ठीक, बाकायदा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।